सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए सैंडविच में मुझे मिली गोल्ड की रिंग। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे सैंडविच में मिल गई गोल्ड की रिंग। ये कैसे हुआ, चलिए दोस्तों आपको बताती हूँ पूरी कहानी। यहाँ हर बार की तरह ऑलवेज मैं हो गई हूँ लेट और फटाफट से मैंने यहाँ पर लिफ्ट जी को बोला कि अरे लिफ्ट देवी फटाफट से खुल जाओ, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमारी गाड़ी भी पार्क हो चुकी है, लेकिन ये लिफ्ट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फटाफट से इसके बाद में लिफ्ट आ गई और मैंने कहा चलो शुक्र है 5 मिनट की मूवी निकली होगी, लेकिन इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर इंटरवल भी हो गया। हम लोग मन बनाकर आए थे और घर से ठूस ठूस कर खाना खाकर आए थे कि अब तो यहाँ से कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन खाने को देखकर हमारी नीयत फिसल ही गई। फिर हम भुक्कड़ सिंह ने नाना करते करते सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा ही ली। यहाँ पर सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक आ चुका था और मन में भी लड्डू फूट रहे थे कि फटाफट से हम इसको खाएंगे। लेकिन मैंने जैसे ही सैंडविच को खोला, वहाँ पर मुझे दिखाई दे गई गोल्ड की रिंग और इसे देखकर तो मैं पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे ये हुआ क्या, गोल्ड की रिंग भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मुझे कोई स्पेशल ऑफर मिला है क्या? मुझे तो लग रहा था कि आज मुझे है ना कोई लॉटरी लग गई है मेरी और मुझे कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला है। तो यहाँ पर मैंने दक्ष से पूछा कि क्या आपने मुझे कोई सरप्राइज देने के लिए ये सब किया है क्या, क्योंकि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। तो दक्ष बोले कि नहीं, और वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं करा। और वो बोले कि ला मुझे दिखा, ये सच में गोल्ड की रिंग है क्या? मुझे तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो झोल है। लेकिन मैंने बोला कि अरे सच में। उसके बाद में उनको लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर दक्ष बोलने लग गए कि अरे मुझे लग रहा है कि हमें ना इन लोगों से बात करनी चाहिए। मैंने बोला कि अरे नहीं, ऐसे कैसे बात कर ले, गोल्ड की रिंग हाथ में लगी है तो हम क्यों किसी को बोले। तो यहाँ पर फिर हमने सोचा कि ये तो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मूवी भी देख ली जाए और कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पर फाइनली जो है मूवी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से कल्टी मारने यानी कि निकलने की सोची कि फटाफट से निकल जाते हैं। तो बाहर तो क्या दोस्तों आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको भी कोई गोल्ड की चीज़ मिली है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है नौहर से परमीला जी को और तारानगर से सुधीरा जी को। पीवीआर से बाहर निकलते ही दक्ष बोले कि मुझे तो है ना इन लोगों से बात करनी पड़ेगी, इनकी टीम से बात करनी पड़ेगी। दक्ष बोले कि अरे मैं तो इनसे जाकर बोल दूंगा कि तुम्हारे इस सैंडविच में है ना मुझे रिंग मिली है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मुझे तो ये रिंग बहुत मुश्किल से मिली है, आप तो मुझे रिंग दिलाते नहीं, और वैसे भी सोने की चीज़ हाथ लगी है तो मैं क्यों दूँ। लेकिन दक्ष कह रहे हैं कि वापस चलो। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन दक्ष कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ कि फटाफट से लिफ्ट आ जाए और मैं यहाँ से चलती बनूँ। लेकिन मुझे बहुत ही मन में हंसी आ रही थी, क्योंकि दक्ष का पूरा जो चेहरा है वो उतर गया था। दक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और दक्ष लिफ्ट में हम लोग आ गए थे और उसके बाद में भी कह रहे थे कि चलो तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तो फाइनली मैंने दक्ष को बता दिया कि अरे ये रिंग मेरी है और मैंने इसे बहुत टाइम बाद पहना है। तो दक्ष ने अपना सर ही पकड़ लिया। उसके बाद में मैं भागी भागी चली गई अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज डांट पड़ने वाली है। ऐसा मजाक कौन करता है, ऐसा प्रैंक कौन करता है। लेकिन मैंने आज ये प्रैंक करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा। लेकिन दक्ष का मुँह उतर गया था और बोलने लगे कि दोबारा ऐसा कभी भी प्रैंक मत करना। तो क्या आपने भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा प्रैंक करा है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये जरूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। मैं चलती हूँ, बाय बाय।